डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डायक। तो इससे पहले हम ट्रैक देखे थे। तो डायक, तो इसमें क्या है कि आप डायक जैसे ट्रैक था प्लस AC, तो क्या रहता है ये इसका पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या होता है? डायक डायक एक दो टर्मिनल तथा 4 लेयर वाली डिवाइस है ना। कैसी डिवाइस है? 2 टर्मिनल। आपके जितना अभी तक पढ़े थे उसमें क्या था? आपका 3 टर्मिनल थे। ट्रैक पढ़े हो, SCR पढ़े थे, जो भी पढ़े थे आप, तो उसमें कितने थे आपके? 3 टर्मिनल। मगर डायक क्या है? देखिए, तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि इसके जो ट्रैक की जो कंस्ट्रक्शन थी उसे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करा और क्या बना दिया गया? डायक बना दिया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, एक बाई डायरेक्शनल। कौन सा है आपका? वाई डायरेक्शनल डिवाइस। ट्रैक भी कैसी थी आपकी? वाई डायरेक्शनल। तो ये भी कैसी है आपकी? वाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इस डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है। सबसे मेन बात क्या है कि ट्रैक में क्या रहेगा आपका? गेट टर्मिनल नहीं रहेगा। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना। कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि डायक में गेट टर्मिनल होता है या नहीं होता है। तो इतना लिखा। अब लिखिए इसका सिंबल ऑफ डायक। डायक का सिंबल क्या होता है? तो क्या रहता है आपका? 2 डायोड को एक विपरीत डायरेक्शन में कनेक्ट कर दो तो क्या कहलाएगा? ये डायक का सिंबल। तो इसमें क्या रहता है? एक आपका A1 या MT2 क्या रहता है? तो इसमें 2 आपके एनोड टर्मिनल रहते हैं, या तो A1 और A2, और इन्हें ही नाम दे दिया जाता है MT2 और MT1। ठीक है। तो यही रहते हैं आपके क्या? SCR के डायक के सिंबल। तो आप A1 में, किसी बुक में A1 भी मिल जाएगा और MT1 MT1 भी मिल जाएगा, तो उससे मत घबराइए। ठीक है। क्या रहता है? ये रहता है। और उसके बाद इसका आप देखोगे तो कैसा रहता है? इस तरीके का इसका सिंबल रहता है। तो सिंबल अगर विकल्प में आ जाए तो उसे पहचान लोगे ना, तो इस तरीके का सिंबल। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है। तो ये क्या है इसका संरचना? तो ये क्या रहेगा आपका? जंक्शन इसे J1 J2 J3 और J4। कितने जंक्शन हुए आपके? 4। तो इसमें क्या रहता है कि अगर डायक के टर्मिनल पर क्या करो, निगेटिव या कोई सी पॉजिटिव सप्लाई दो। निगेटिव, अगर यहाँ से अगर निगेटिव रखोगे, ठीक है, तो ये A1 किस पे पहुँच जाएगा? आपका निगेटिव पर। और A2 किस पे हो जाएगा? आपका पॉजिटिव पे। और इसका उल्टा कर दो, यहाँ से इससे पॉजिटिव और इसे निगेटिव बना दो, तो A1 किस पे आ जाएगा? आपका पॉजिटिव पर। और A2 किस पे आ जाएगा? निगेटिव पे। तो कोई सी भी सप्लाई दो, तो उसमें क्या होगा कि आप नोट्स बना के लिख दिए। जब डायक के टर्मिनल पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होती है? एक लीकेज करंट फ्लो होती है। कि आपको अगर वोल्टेज निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रखो तो उसमें कौन सी? एक लीकेज करंट फ्लो होती है। तो उसका क्या होता है? एक लीकेज करंट। जैसे जैसे अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जाओगे, इस वोल्टेज को आप इंक्रीज करोगे, तो वैसे ही लीकेज करंट का मान क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तब क्या होगा कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये मान क्या हो जाएगा आपका? जैसे ही आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या कर देगा? ये ब्रेक ओवर कर देगा। कि ब्रेक ओवर यानी कि इस वोल्टेज को क्या कर देगा? आपका ब्रेक डाउन। इन जंक्शन को किसी जो रिवर्स बायस में उसे क्या कर देगा? आपका ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है। जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा कि इसमें करंट फ्लो होनी चालू हो जाएगी। यानी कि इसे किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक निगेटिव रेजिस्टेंस की तरह। जैसे आप इससे अगले लेक्चर में आप UJT पढ़ोगे, तो UJT क्या रहता है? इस तरीके का। और ये क्या रहता है? आपका निगेटिव रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे आपका क्या रहेगा? ये रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट की वैल्यू क्या होती रहेगी? ये लीकेज करंट है, तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो लीकेज करंट भी कम होगा और रेजिस्टेंस भी कम होगा, मगर जो ऐसे डायक की करंट रहेगी वो आपकी इंक्रीज रहेगी। ठीक है। तो इतना समझ में आया?
तो अभी इसकी क्या रहते हैं कि इस पर पहले लिखते हैं हम कि इसमें गेट टर्मिनल तो होता नहीं है। जैसे ही क्या करोगे आप इस पर A1 को पॉजिटिव टर्मिनल से तथा A2 को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तब तो कैसा हुआ कि आपने क्या करा, A1 को किस पर रखा आपने, पॉजिटिव पर, ये पॉजिटिव पर। तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, ये माइनस। तो जो अब करंट की डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट, करंट की डायरेक्शन ध्यान से सुनते ना, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये यहाँ पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में किस में होना चाहिए, P से जुड़ा होना चाहिए। तो क्या आएगी आपकी P1, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन ये हुई तो यहाँ आएगी, है ना। तो क्या होगा N2। अब यहाँ आएगी, यहाँ P2। अब जब N ये किससे जुड़ा है आपका, निगेटिव से, तो निगेटिव किससे जुड़ा होना चाहिए, N से, तो N से यहाँ आएगा तो किससे जुड़ी होगी आपकी N3 से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P1 N2 P2 N3। तो जब आप A1 किससे जुड़ेगा आपका पॉजिटिव से तथा A2 किससे जुड़ेगा निगेटिव से, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से, कुछ इस तरीके का आपकी फ्लो हो जाएगी, है ना। तो क्या रहेगा कि इसमें जो इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी डायरेक्ट की, तो जैसे जैसे ये लीकेज करंट फ्लो हो रही है इसमें, ये लीकेज करंट, और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाओगे तो ये क्या होगा, एक निगेटिव रेजिस्टेंस की तरह आपका व्यवहार करेगी। तो ये रहा, तो ये कैसा आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। अब अगर दूसरा पॉइंट क्या होगा कि A1 कैसा हो, निगेटिव टर्मिनल से तथा A2 किससे जुड़ा हो आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने से तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ से ये आप हटाइए, ये है ना, इसे साफ ही करिए, इसे साफ करिए। अब यहाँ से एक इसे जोड़िए, ये कौन सा है आपका A2 और ये क्या है आपका A1, है ना, यही था। तो अब A1 किससे जुड़ा है आपका, निगेटिव टर्मिनल से, चलिए ये जुड़ गया, और A2 किससे जुड़ा है आपका, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। अब जब ये इस तरीके का जुड़ा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो करंट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है, जब फॉरवर्ड बायस बनाना हो, ये जंक्शन फॉरवर्ड J1 J3 फॉरवर्ड बायस में हो तो कैसे होगी, P से। P किससे जुड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव से। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P2 फिर क्या होगी आपकी N2 फिर P1 फिर ये वाला जंक्शन क्या होगा आपका N1। तो ये क्या होगी आपकी करंट की डायरेक्शन, ये यहाँ से, ये फिर यहाँ से, फिर यहाँ, ये आपकी करंट की डायरेक्शन। तो जब करंट की डायरेक्शन होगी तो जैसे ही इसमें क्या होगा, आपका लीकेज करंट धीरे धीरे बढ़ाओगे, निगेटिव सप्लाई दोगे AC की, तो उसमें क्या होगा कि आपका लीकेज करंट ये फ्लो होगी, और जैसे ही आपकी ब्रेकओवर, इससे ब्रेकओवर वोल्टेज कर जाएगा जंक्शन का, तभी क्या कर जाएगी, यहाँ से ये फ्लो कर जाएगी। ये क्या सा रहेगा आपका निगेटिव रेजिस्टेंस, ये भी किसका क्या होगा, निगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये किसकी है आपके, डायक की। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए इसका पॉइंट नोट करके लिखिए, नोट करके, विकल्प में बहुत पूछ लिया जाता है, नोट करके, डायक की BI कैरेक्टरिस्टिक्स है जिगजैग जेड पाथ में होती है।
जेड पाथ का मतलब कहने का क्या है, इसे साफ कर दें। जेड पाथ का मतलब क्या है, ये बी आई करेक्टरिस्टिक्स तो कुछ इस तरीके के बनाते हैं, ये और ये ऐसी, ये तो क्या रहती है, ये जिगजैग पाथ में। ये कैसा रहता है आपका होल्डिंग करंट, ये बी बी आई बी ओ है ना पॉजिटिव, और ये कैसा रहता है फॉरवर्ड करंट आई एफ। ऐसी इसमें ये निगेटिव आई बी ओ निगेटिव, और ये कैसा रहेगा आई एफ निगेटिव करंट। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके फिर एप्लीकेशन और इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज देखते हैं हम। तो लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, कि इसमें केवल 2 टर्मिनल होते हैं, और हानि क्या है, हानि इसे ट्रिगर होने में या कम रेटिंग, ज़्यादा इस पर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, या ज़्यादा वोल्टेज करोगे तो फिर एक लिमिट रहती है, लिमिट की क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज, सॉरी एप्लीकेशन क्या होती है इसकी, एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, ये दोनों दिशाओं में कार्य करता है। तो दोनों दिशाओं में क्या होने की वजह से क्या है, डायरेक्ट आपका ट्रैक भी था, तो ट्रैक में भी क्या था कि दोनों दिशाओं में, मगर यहाँ लिखिए ट्रैक की दोनों डायरेक्शन में ट्रिगर कराने के लिए डायक का यूज़ किया जाता, ठीक है। नंबर दो क्या है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, ठीक है। तीसरा क्या होगा, हीट कंट्रोल में, और चौथा रहता है प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर में, ठीक है। तो ये आपका एक लेक्चर था, ठीक है, और ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।